अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक और निशानी पूरी हो चुकी है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि बदकिस्मती से ये क़यामत की निशानी पूरी हो चुकी है, या अफ़सोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि क़यामत की निशानी पूरी हो गई है, क्योंकि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मैं कौन होता हूँ ऐसे अल्फाज यूज़ करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरब की सरज़मीन चरागाहों और नहरों के अंदर ना तब्दील हो जाएं। और आज आप देख लें, बारिशें हुई हैं पिछले दिनों के अंदर, इतनी शदीद बारिशें हुई हैं सऊदी अरब के अंदर कि सैलाब आ गया। और उस सैलाब की सूरत के अंदर जो पहाड़ खुश्क थे, पता नहीं कितनी देर से, सालों से खुश्क पड़े थे, उन पहाड़ों के ऊपर घास उग गई है, जानवर वहाँ पे चर रहे हैं। जहाँ से गुज़रने को दिल नहीं था किसी का करता, वहाँ पे लोग सैर व तफरीह के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं, और उनकी ये बात सुन के बड़ा दुख होता है, कि वो कहते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई है, ये कोई इत्तफाक ही है कि बारिशें वहाँ पर बहुत शदीद हुई हैं और पहाड़ों के ऊपर घास उग गई है। तो इसका इस हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए, जो रियलिटी होती है ना, वो साफ़ नज़र आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा फरमाया था ना, वैसा हो चुका है और वैसा ही होता रहा है और होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे जैसे क़यामत की निशानियाँ बताई थी, वैसे वैसे पूरी हो रही हैं और हो चुकी हैं। इस अलामत को भी हम अलामत सुगरा के अंदर ही शामिल करेंगे। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, साहिल अदीम कहते हैं कि हमारी लॉटरी लगी हुई है, लॉटरी लगी हुई है हमारी, कि जैसा ये पुरफितन दौर है, जैसा ये माशरा जा रहा है, जैसी हमारी सोसाइटी है, मतलब मैं आपको सीधे सीधे अल्फाज कहूँ, जैसी गंदी सोसाइटी है हमारी, जैसा गंदा माशरा है और जैसा ये पुरफितन दौर जा रहा है, अगर हम इस दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर कोई एक भी नेकी का काम कर लेंगे ना, तो हो सकता है कि कल क़यामत वाले दिन हमारी वो बख्शिश का ज़रिया बन जाए। क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी है। हम लोगों ने सिर्फ ये अल्फाज सुने हैं, कभी इनके बारे में सोचा नहीं है, कभी भी इनके बारे में सोचा नहीं है। हमारे मुसलमान लोग वैसे ही अपनी ज़िंदगियों के अंदर मसरूफ़ हैं जैसे उनकी ज़िंदगी चलती आ रही है। बस एक नॉर्मल लाइफ, पैदा होते हैं, बचपन गुजारते हैं, जवान होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, मर जाते हैं, बस ये ज़िंदगी है। और क़यामत की कोई ख़बर नहीं, कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं कि हमारे किस कदर करीब आ चुकी है। असल में ना, हमने कभी क़यामत के बारे में सोचा नहीं है। अगर हम सोचें ना, तो आज हमारा ये हाल ना हो, आज हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इतने ज़्यादा मसरूफ़ ना हो। सहाबा इकराम के पास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र रहे थे, तो सहाबा इकराम हंस रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो कुछ मैं जानता हूँ अगर वो तुम भी जान जाओ तो तुम हंसो कम और रो ज़्यादा। आज हम मुसलमान वैसे के वैसे ही अपनी ज़िंदगियों के अंदर मसरूफ़ हैं जैसे हमारी ज़िंदगी चलती आ रही है। पैदा होना, मर जाना, पैदा होना, जवान होना, शादी होना, बच्चे होना और मर जाना। इसके अलावा हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी, क्योंकि अगर हम वैल्यू देते तो हमें इस फितने की, क्योंकि अगर हम वैल्यू देते तो हमें इस वक्त की फ़िक्र होती कि ये वक्त कितना कीमती जा रहा है, कितना कीमती हमारे लिए वक्त जा रहा है। देखिए, मैं अगर यहाँ पर बैठा ज़ोर लगाता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे, या और बहुत से मेरे उस्ताद, बहुत से आपके टीचर्स, बहुत से आसपास वाले उलमा इकराम, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स अगर सिर्फ़ और सिर्फ बताते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे, जब हम अमल करना स्टार्ट करेंगे। इतना पुरफितन दौर होने के बावजूद हमें अपनी ज़िंदगियों के अंदर पैसे की फ़िक्र है, हमें अपने माल की फ़िक्र है। ज़रा सोचिए तो सही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो हदीसें फरमाई थी, वो आज के दौर के अंदर हम देख रहे हैं अपनी आँखों से। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब के वो बदू जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, यही वो लोग होंगे कि जो क़यामत के करीब ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे और एक दूसरे से मुकाबले करेंगे। आज आप देख लें कि दुनिया की जो इस वक्त सबसे ऊंची इमारत, जिसे बुर्ज खलीफा कहा जाता है, सऊदी अरब उसके मुकाबले में उससे भी बड़ी एक बिल्डिंग बना रहा है 1 किलोमीटर लंबी। कब तक हम ये कहते रहेंगे कि ये जितना कुछ भी हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है? देखें, ग्लोबल वार्मिंग भी एक वजह है, लेकिन हम लोग सारा का सारा इल्ज़ाम इसी के ऊपर लगा रहे हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान की कोई हैसियत नहीं है, कुरान की कोई हैसियत नहीं है? नाउज़ुबिल्लाह। तो हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करके हम लोग सिर्फ साइंस की मान रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, सैलाब आ गया है, और जो इलाका खुश्क था वहाँ पर सब्ज़ा और हरियाली हो गई है। एक बात याद रखिएगा कि हम लोग अब अनजान नहीं हैं, हमें हर चीज़ का पता है।
مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر چیز کا پتہ ہے، موٹیویشن ہو چکی ہے، جو کچھ بھی دنیا کے اندر اچھی باتیں ہونی تھی ہو چکی ہیں، صرف اور صرف ہمیں اب فکر ہونی چاہیے تو ہمیں اپنے ایمان کی اور اس چیز کی کہ ہمیں اس پرفتن دور میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے، اور قیامت ہمارے کس قدر قریب آ چکی ہے۔ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم نہ دیکھ سکے نا تو ہمارے آنے والی اگلی نسل تو دیکھ ہی لے گی، تو وہ وقت دیکھ ہی لے گا کہ جس وقت دجال کا ظہور ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ وقت ہم اگر ہو سکے تو ہم دیکھ لیں گے، اگر نہ ہو سکا تو آنے والا وقت جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ دیکھ لے گی، دیٹس آل۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کی زندگی میں ہی وہ تمام کچھ ہو گیا تو پھر ہم لوگ کیا کریں گے؟ کیا ہمارا اتنا ایمان ہے کہ ہم لوگ بچ سکیں؟ کیا میرے اندر اور آپ کے اندر اتنی پاور ہے کہ اگر دجال سامنے آ جائے تو ہم اس کے فتنے سے بچ جائیں گے؟ ہم لوگ اس وقت کیا بچیں گے جب وہ ہمارے سامنے آئے گا؟ ہم لوگ ابھی نہیں بچ پا رہے، حالانکہ وہ ابھی ہمارے سامنے بھی نہیں ہے، ہم لوگ ابھی نہیں بچ پا رہے۔ قیامت کی نا تمام علامات صغریٰ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، آپ ایک بھی نشانی ایسی نہیں کہہ سکتے جو نہ پوری ہونے والی ہو۔ تمام نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، صرف اور صرف کبریٰ نشانیاں رہ گئی ہیں، جن کے اندر سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، دجال کا ظہور ہونا ہے، امام مہدی کا نکلنا ہے، درہ فرات سے سونے کا پہاڑ نکلنا ہے۔ ایسی بڑی بڑی نشانیاں صرف جو 10-12 گنی چنی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، اور ان علامات صغریٰ کے اندر ہم سب شامل ہیں۔ فکر کرنی ہے اپنے آنے والے وقت کی اور اس دنیا میں اٹھنے والے فتنوں سے بچنے کی۔